बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। सर मैं अभी ही पहुंची हूँ। अभी आई हैं? जब मैंने जी पूछा था कोई नए लोग, आप मेरे बाद आई हैं, मेरे यहाँ बैठने के बाद आई हैं? जी जी अच्छा अच्छा जी अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि आपका मेरे जहन में था, क्योंकि आपने ही मेरे ख्याल मुझे मैसेज किया था कि सर मैं हॉस्टल में हूँ जी और जी वो फिर मेरे जी लिए जाना वापस मुश्किल जी होगा और ये सारा। एग्जैक्टली अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली। जी सर। तो आप क्यों आना चाह रही थी दुआ सेशन में? फर्स्ट टाइम आए हो? मैं पिछले काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी कोई ऐसा इन्वायरमेंट चाह रही थी जिसमें जाके कुछ टाइम के लिए जो है वैसे ना वो। कहाँ के हो आप? सर बेसिकली मैं छांगा मांगा से बिलोंग करती हूँ। छांगा मांगा से? और जी लाहौर में कहाँ जॉब कर रहे हो? जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो? जी सर मैं जॉब करती हूँ। अच्छा। मैं लॉयर हूँ तो वहीं पे हम्म। मैं प्रैक्टिस करती हूँ उधर। मतलब जहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती हूँ वहीं करीब हाई कोर्ट के करीब ही मेरा हॉस्टल है। हम्म। तो उधर ही प्रैक्टिस करती हूँ मैं। तो अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं या किसी नहीं नहीं मैं हाउस के साथ रहे? सीनियर के साथ हूँ। जी एसोसिएट ठीक। एज एसोसिएट काम कर रही हूँ। तो आप तो लॉयर हैं, तो जी ये किस चक्कर में पड़ गई हैं आप? फिर कोई ऐसी क्या आप कह रही थी कि मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी महफिल हो या ऐसी जी जगह सर। हो, क्या मुझे समझ जी नहीं। जी मतलब कोई ऐसा टाइम इन्वायरमेंट। पास करने का कोई नहीं मौका हो? नहीं टाइम पास नहीं, हम्म। बिल्कुल भी नहीं। टाइम तो चले टाइम पास ही अगर कहा है तो अच्छी एक महफिल में टाइम पास हो जो अल्लाह की याद के लिए गुजर जिसमें वक्त गुजारा जाए। अल्लाह की याद हुई है तो वो तो आप नेक लोगों की कई महफिल देखें, कोई जिक्र कोई। सर मैं वो महफिल में अटेंड कर चुकी हुई हूँ बहुत बहुत टाइम पहले। मैं उन सब चीज़ों से मतलब निकल आई हुई हूँ। पहले मैं अल्लाह को ढूंढने के लिए मतलब बहुत उन महफिलों में जाया करती थी। तो वहाँ पे जिक्र भी होता था, सब कुछ था, लेकिन मुझे नहीं समझ आता था कि वहाँ पे महफिल में जिक्र के बाद भी मेरे अंदर कुछ प्यास रहती थी। हम्म। मैं इस बात के लिए अल्लाह ताला से रोती थी कि या अल्लाह पाक मुझे जो है ना वो जो चीज़ चाहिए वो मुझे यहाँ से नहीं मिल रही ना, हम्म। जिस जगह पे मैं जाती थी। हम्म। तो मैं गई तो अपने फादर के साथ थी, फर्स्ट टाइम भी वहाँ पे जिनकी महफिल में वहाँ पे गई थी। तो लेकिन अब मुझे उस वक्त नहीं समझ आता था कि क्या क्यों है ये, क्या है मसला। हमारे पे नज़र कैसे पड़ गई है? सर इधर। मैं आपको तो बहुत टाइम से यूट्यूब से फॉलो करती हूँ। हम्म। जी। तो फिर मैंने बस मेरा दिल था यहाँ पे आने के लिए, तो मैंने कोशिश की आपका नंबर सर्च आउट करने की। इधर क्या चीज़ आपको अपील कर रही थी सबसे ज़्यादा? हाँ जी। दोनों को एक हाथ में कर लें। हाँ जी हम्म। सर डेफिनेटली एक कनेक्ट हो जाना अल्लाह ताला के साथ। वो मैं कई दफ़ा आपकी जो महफिल होती है अटेंड कर रही होती हूँ यूट्यूब पे भी। हम्म। तो उसमें वो मुझे कनेक्शन जो है ना वो मिलता है। हम्म। तो जब आपका दिल इस बात का वेरीफाई कर दे तो मेरे ख्याल में और तो इस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फिर हम्म। आपका डेफिनेटली दिल करता है कि आप उस महफिल में जाएं। और आपका दिल वेरीफाई करते हैं? जी। अच्छा। आपको लगता है कि ये वो जगह है जो मैं ढूंढ रही थी, या यहाँ से आपको कोई सुकून कनेक्शन या एक फील। डिफरेंट कनेक्शन फील यस। होता है? एक कनेक्शन जो फील होता है बिल्कुल। हम्म। ठीक। वैसे आपने लॉ कहाँ से किया? कायदे आज़म लॉ कॉलेज मॉडल टाउन लॉ से। कॉलेज माल्टन से। जी। यहाँ और कौन लायर बैठे हुए हैं? एक तो माजिद होगा मेरे ख्याल, माजिद आया हुआ है? माजिद आया हुआ है। और भी कोई लॉयर बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए। नहीं तो मोहम्मद हारून बैठा होता है, हारून शादी के बाद अभी नहीं आया। और नहीं है आज कोई बैठा हुआ। ये हम कवानीन बनाते हैं। जी। एक तो अल्लाह मियाँ ने बनाए कवानीन, और अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं कुरान में, सरकार ने हमें समझाई, मुख्तलिफ अम्बिया ने समझाई। उसके बाद हमसे कई बार वो गलतियाँ हो जाती हैं, हम उनकी पकड़ में आ जाते हैं या उसके कॉन्सिक्वेंसेस में फंस जाते हैं। कभी कभार यहाँ पे, कभी कभार आगे का डर होता है, जो अल्लाह को मानते हैं। इसी तरह दुनिया में भी कवानीन बने होते हैं, हर इलाके के, महल्ले के, सोसाइटी के या मुल्क के कुछ
कवानीन होते हैं और शहरियों ने, मुआशरे ने उनको ओबे करना होता है। जी। लेकिन कभी कभार दानिस्ता और कई बार गैर दानिस्ता तौर पे इंसान वो कानून तोड़ देता है और मुआशरे में दूसरों के लिए वो प्रॉब्लम का बायस बनता है, जी। या अपने आप को नुकसान दे लेता है या दूसरों को देता है, कई बार छोटा नुकसान या बड़ा नुकसान। उसके लिए फिर बात अदालतों में जाती है और वकील हजरात, जज ने तो फैसला करना होता है, जी। वकील हजरात या लॉयर्स या एडवोकेट जो होते हैं, इनका क्या पर्पज़, इन्हें करना क्या होता है उस बंदे को? यानी एक ये दो तरह की पार्टियां होती हैं ना, एक वो होते हैं जो कहते हैं हमारे साथ ज़्यादती होगी, दूसरे एक वो होते हैं जो पकड़े जाते हैं, लोग कहते हैं इसने ज़्यादती की है, मुजरिम या मुलजिम होता है, उसके भी वकील होते हैं, उसके भी वकील होते जी। हैं। तो वकीलों का मेन पर्पस क्या है, मतलब लॉयर या एडवोकेट का क्या काम होता है? बेसिक पर्पस तो जो उनका क्लाइंट होता है, उनकी जो भी इशू होता है उसको एडवोकेट प्रेजेंट करना होता है जज के सामने। मतलब एक बंदा है, उसने खाम खा 6-7 लड़कियों का रेप कर दिया, जी। कत्ल भी कर दिया, या गाड़ी सड़क पे तेज़ चलाई, शराब पी के 8-10 बंदे मार दिए, पकड़ा गया, अब उसका भी वकील होता है। जी बिल्कुल। तो वो क्या करता है, उसका जुम्मे क्या काम होता है? उसको बचाता है। क्यों? उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? उसने फीस ली होती है अपने उस काम के लिए। मैं डेफिनेटली। अकबर इलाहाबादी का ये शेर जब मैं सुना ना, कि कुछ इस तरह का था कि पता नहीं पैदा हुए वकील तो शैतान ने ये कहा कि लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो मैं पढ़ा तो कहीं 9th-10th में था, मुझे अकबर इलाहाबादी साहब के पहले मैंने फ़ौरन सुहाने याद पता करने की कोशिश की, मर गए हुए हैं कि नहीं। मैं है मरेगा, पता चला कि चले गए हुए हैं। पुरानी अकबर इलाका ही था मेरा ख्याल है, या नज़ीर अकबर आबादी का या अकबर इलाहाबादी का है, मेरा ख्याल अकबर साहब का ही है। तो कई बार दोस्तों से, मेरी जो डॉक्टर्स हैं मेरे दोस्त, वो मेरी अपनी फैमिली में मेरे बड़े तायाबू जो थे, बार इखला थे, चौधरी जलाल, फैसलाबाद में प्रैक्टिस करते थे वे बैक इन 50s 60s 70s। फिर चौधरी जलाल खान, अब मेरे दूसरे ताया के बेटे असलम खोकर साहब, वो पहले लॉयर बने, उन्होंने ताया के साथ ही की प्रैक्टिस, बाद में खैर उन्होंने जज का एग्ज़ाम दिया, फिर वो सिविल जज, फिर एडिशनल सेशन जज सेशन जज होकर रिटायर हुए। असलम खोकर साहब काफ़ी मशहूर नाम, पंजाब की हुकूमत। तीसरे ताया जो थे वो डीसी रिटायर हुए थे, लेकिन ताया जी शफी, उनके बेटे भाईजान वसी ज़फ़र, मैं नाम लेता हो तो MNA MPA लॉ मिनिस्टर भी रहे और हाई कोर्ट के वकील भी थे, बड़े डाढ़े किस्म के। वसी ज़फ़र नाम है, आपने पता नहीं सुना हुआ है कि नहीं, बार का इलेक्शन भी लड़ा, जीते भी, और सारा डाढ़े किस्म के थे। फिर चौथे ताया के भी 2 बेटे, भाईजान मुनीर और नईम, अल्लाह जन नसीब करे, फौत हो गए। वो इन सारों में अब लॉयर सिर्फ भाईजान मुनीर जिंदा हैं, बाकी सारे फौत हो गए। वो दोनों भी लॉयर्स हैं। ये नहीं है कि मेरी फैमिली में लॉयर्स नहीं है, या मैं लॉयर्स के ख़िलाफ़ हूँ। और मेरे यानी भाई हैं, इनमें से 4 तो भाई हैं। फिर अगली जनरेशन में सदफ़ के हस्बैंड मैरी, भाईजान वसी का बेटा जो है उमैर वसी ज़फ़र, वो आपके हाई कोर्ट में लॉयर है। तो लॉयर तो हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, एक तो किसी मज़लूम के लिए अदालत में जाना, उसके लिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या सहाबा कराम के जो 4 खुलफाए राशिदीन के दौर में भी वकील होते थे, या ये क्या चक्कर है कि वो जिस बंदे के साथ अगर हुआ है फड्डा और जिसने किया है, वो दोनों खुद क्यों ना जज के सामने, मतलब वो अपना अपना बयान दें, अपनी अपनी स्टोरी नरेट करें। वकील का उसमें क्या रोल होता है, मुझे ये नहीं समझ आती। सर वो कर सकते हैं,
वैसे तो लॉ इस बात की परमिशन भी देता है कि कि कोई आप बंदा ना खुद भी लॉयर करे और खुद ही जी केस खुद करे। अगर इन पर्सन भी आप पेश होना चाहते तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सिस्टम चलता है ना उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते जजेस जो होते हैं वो पर्सनली बात सुनने की, क्योंकि जो लॉयर होता है उसने थोड़ा सा लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें जज को असिस्ट करना होता है, लेकिन जज को जो बताना होता है कि सर इधर से करके फैसला करें और इधर से ना करें। जी 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 सर। तो लेकिन वो जो आम बंदा होता है वो चीज़ वो नहीं बता पाता। मतलब वो वकील ने जज को बताना होता है कि सर कानून ये है, जी ये वाला कानून, ये वाले कानून के तहत ये वाली जो शिकें या दफात इस पे लगी हुई हैं जी ये गैर ज़रूरी हैं या ज़्यादा हैं या कम हैं या ठीक नहीं है, और देखें ये वाला कानून जो है ये लॉ है या आइन है, और फ़लाँ सन में फ़लाँ अदालत ने भी इसी तरह के एक फ़ैसले में ये फ़ैसला दिया जी हुआ है। जी बिल्कुल। तो जज रिलीव फील करता है कि अच्छा यानी मेरे से मुद्दा नहीं पै रहा, प्रेसिडेंट है तो तो मैं उसको सिर्फ खुद जी लॉ नहीं आता, उसको बताते हैं वो वकील, यानी उसको चीटिंग कराते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे होता है सर। डेफिनेटली वो डेफिनेटली खाची बिठाई होती होते, आता आता होता है तो उसको आता है जी बिल्कुल। जज को, तो फिर वकील ने क्यों बताना होता? हर केस डिफरेंट होता है ना, हर केस की स्टोरी डिफरेंट होती है। तो ये वकीलों को सारे केसों की स्टोरियाँ पता होती हैं। अब एक क्लाइंट आया उन्होंने आके उस क्लाइंट ने अपनी स्टोरी बताई है ना वकील को, तो अब एक वकील के पास कोई 8-10 क्लाइंट अगर आते हैं तो वो उनके पास वो सिर्फ 8-10 स्टोरीज होती हैं ना, तो वो उन्होंने एक एक करके जज के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो जज तो साहब जो हैं मतलब उन्होंने समझाना होता है जी बिल्कुल असिस्ट करना होता है। उसका। असल में तो वो आप लोग ये कहते हैं ना कि हम जो क्या उसे कह लें क्लाइंट जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं, वो उसको खुद बात करनी नहीं आती, जिसका हक है जी ਉਹਨੂੰ अपने हक की गल नहीं करनी आती, ठीक जी है, तो असी दसने हैं कि इस तरह नहीं इंज करके गल ही की, यही है। जी ये वैसे ही है जैसे कई कौमें जो है वो, यानी अल्लाह ने कानून बना दिया कि भी हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़नी, नागे का दिन, जी उन्होंने जुमे को रास्ता निकाल लिया, नहर छोटी 7 तालाब की, और नहर की किनारे में से सुराख कर दिए, जुमे को पानी उधर इकट्ठा कर लिया मछलियों समेत, जी और फिर बंद कर दिया। हफ्ते वाले दिन उस तालाब से मछली पकड़ना शुरू हो गए, नहर से तो नहीं पकड़ रहे हम। तो ये मतलब उन्होंने कानून अल्लाह ने जो बनाया हुआ था उसमें से एक रखना निकाला, जी ऐसे है। जी वकीलों का भी यही काम होता है कि सर कानूनन तो इसको सजा ही है, इसने कत्ल किए हैं 7, जी जी लेकिन अगर 14 साल कर दी जाए तो फिर की जाता है, 7 दे पहाड़े जी आ रहे हैं ना। जी जी सर और बिल्कुल जज ऐसा बुद्धू होता है कि वो मान लेता है। जी ऐसा ही है। और जो है ना वो कुछ लॉयर ये तौहीन अदालत में तो नहीं आ जाएगा मेरी सारी गुफ्तगू, या तौहीन ऑर्डर 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 है, इसको पकड़ के लाया जाए। यहाँ पे तो सर आप ही जज बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जज बैठा हुआ, मैं तो अभी समझ रहा हूँ, नहीं जज देख भी रहे होते हैं। मैं आज एक दोस्त के बेटे की शादी थी और इसी वजह से मुझे जाना था, वो वहाँ पर तारिक साहब भी है, वैसे तारिक के कॉमन फ्रेंड था हमारा, बल्कि तारिक की वजह से मेरा दोस्त बने थे, वो पहले कहीं लम्स में सर्व करते रहे। तो मैं वहाँ गया था तो वो मुझे काफ़ी लोग वहाँ आके मिलना शुरू हो गए हॉल में। तो तारिक साहब, हर बंदा जो करीब आ रहा हो टेबल, तो तारिक साहब उठ जाएं और कहें कि ये मेरा फ़लाँ कुलीग है, ये मेरा फ़लाँ दोस्त है, ये या मेरे साथ ये रहा हुआ है या पहले था। तो तारिक ने खड़ा होना कि वो शायद तारिक से मिलने आ रहा है, तो उसने तारिक को कट मार के मेरे पास आके कहना कि तारिक यार ये क्या हो रहा है। तो उन सारों में मतलब कुछ बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी थीं। जी तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ काफ़ी लोग सुनते हैं मुझे, तो करते अपनी मर्जी हैं लेकिन सुनते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि ये जज साहिबान जो हैं ये खुद क्यों नहीं कानून पढ़ लेते, बजाय वकील उन्हें बताया कि जी ये कानून है, इस कानून में ये है। मतलब
फारिग ही होते हैं रात को घर में, सवेरे केस पढ़ा वो हिसाब ਨਾਲ फैसला करन। और अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते तो जज बनते क्यों हैं? वो कहेंगे नहीं भी मैनू नहीं पता है की है, तुसी किसी और को पूछ लो। मतलब जज की सीट, अदल की सीट, सारा का सारा इस्लाम जो है वो ख़त्म हो जाता है जहाँ से अदल नहीं होता या जुल्म होता है या नाइंसाफ़ी शुरू होती है, वहाँ से इस्लाम ख़त्म हो जाता है। इस्लाम शुरू अदल से होता है जी, कम अज़ कम अदल से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एहसान हो जाए तो ज़रा उसमें चार चांद लगते हैं जी, जी। और अगर कुर्बानी भी आ जाए तो फिर तो बैजा बैजा हो जाती है, जिन माशरों में ये हो। लेकिन जहाँ पे अदल ही ना हो रहा हो वहाँ सारे अपने अपने नाम अब्दुल्ला रख लें तो मुसलमान नहीं हो जाते। वो कफ़ारे मक्का की तरह अपने आप को मुसलमान समझ रहे होते हैं और अल्लाह की किताबों में काफिर ही होते हैं, क्योंकि कुफर कर रहे हैं ना, इनकार कर रहे हैं अल्लाह के कानून का, अल्लाह के निज़ाम का, अल्लाह के हुक्म का। तो अल्लाह ने कुरान करीम में कवानीन बता दिए जी, तो उसके बाद मज़ीद कानून बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? उन पे क्यों नहीं अमल करते मुसलमान मुल्क, मुसलमान लोग, मुसलमान शहर, मुसलमान कौमें? ये आप मुझे बताएं। उसमें वकील की गुंजाइश नहीं रहती मेरे। हालांकि मौलवियों को अभी तक ये पॉइंट नहीं समझ आया, नहीं तो मौलवी कहने नहीं नहीं अदालत बंद करो, ऐहो ही होएगा, क्योंकि ਉਹਦੀ तशरीह मौलवी करनगे जी जी, है ना, बिल्कुल। बल्कि सीटें ही मौलवियों को शरीयत लॉ, शरीयत कोर्ट, जजेस भी वही बन जाएंगे, फिर जज भी वही होंगे ना, होने भी वही चाहिए। कुरान का जो आलम हो उसी से फैसला लिया जाएगा ना जी, बिल्कुल। अगर होवे तो आलम जी, ये आलम पनाह दा ही आलम होवे फिर वो इनके जुस्सों से पता चल जाता है ये कितने खुदा खौफी रखते हैं जी सर, बिल्कुल। तो वकीलों को मुझे बड़ा तरस आया हुआ है कि यार ये बिल्कुल अकबर इलाहाबादी ने इस तरह का शेर कह दिया, क्यों का है? तो कल परसों में बैठा, ये दोबारा शेर मेरी नज़र से गुजरा ना, मुझे पुराना याद आ गया कि मेरी फैमिली में वकील और जज थे, तो और मैं, मेरे लिए सारे ही बड़े भी थे और काबिल साद एहतराम भी थे, तो मुझे ज़रा चुभता था ये शेर जी। और सारे बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग थे जितने वो लोग थे। मैं सोचता था, लेकिन कल बैठे हुए गुजरा ना, तो मेरे ज़हन में, मेरे सामने बिल्कुल अंदर से आया कि ये यहूदियों की तरह जो है ना, ये अल्लाह की हदों को तोड़ के उसमें से रखने निकालने का काम सीखते हैं, एक कानून बना लेते हैं। और अल्लाह का क्या, अल्लाह तो इंसानों को कहता है बस फसाद ना करो। अगर ये अपने भी कोई कानून बना लेते हैं कहीं बैठ के जी, तो उसके बाद जब उस कानून को फॉलो नहीं करते और उसमें उसको तोड़ते हैं जानबूझ के, जिसकी ज़रा ताकत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस जी, बिल्कुल, या जिसके पास चार पैसे ज़्यादा होते हैं या किसी वजह से उसका असर रसूख ज़्यादा होता है जी, तो वो उसी कानून को तोड़ मरोड़ देते हैं, हालांकि खुद ही बनाया होता है जी, बिल्कुल। वो गरीब के लिए कानून और होता है और अमीर के लिए कुछ और होता है, या ताकतवर के लिए जी। ऐसे मुआशरे में फिर सलामती नहीं रहती जी, फसाद पैदा होता है ना, अनारकी पैदा होती है ये, बिल्कुल। तो सलामती वाला खेल जो है वो नहीं बचता, पीछे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रिएक्शन देना ही होता है और हड्डा होना ही होता है फिर। तो इसमें वकीलों का भी रोल होता है जी। अगर आप एक मुबैना मुलज़म को, या जिसने दिन दहाड़े कत्ल किया है या कोई और बदतमीज़ी की है, उसको आप बाइज़्ज़त बरी करा लें जी, और वो अदालत के बाहर यूं करके तस्वीर बनवाए, या आइन की किताब में यूं करके तस्वीर बनवाए जी, और वो खुद भी खबीस वकील हो कोई, तो उससे माशरे में क्या मैसेज जाता है या पूरी दुनिया में? यानी वो खुदा के और सर वही बात है कि जैसे अल्लाह पाक ने कानून बनाया हुआ है दुनिया में, और हम जो लोग हैं यहाँ पे, वो उस कानून को नहीं उस तरह से मानते या उसको फॉलो नहीं उस तरह से करते जिस तरह से करना चाहिए। फिर ये सिस्टम उसकी वजह से दुनिया का भी ख़राब हो रहा है। और बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने कानून तो बना दिया हुआ है,
जो लॉ है वो उसको अदालतों के लिए भी जिस तरह से भी कानून बना दे, लेकिन वो उस सिस्टम के तहत वो चल नहीं रहा वैसे जिस तरह से होना चाहिए। तो फिर लॉ वकील अपनी तरफ से प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं सारा कुछ, लेकिन जज की एक अपनी सेंस है, वो अपनी सेंस को यूज़ करते हुए भी फैसला करता है। और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसे आती हैं कि अगर वकील अच्छा है, उसका नाम अच्छा है, तो उसको देखते ही जज जो है ना वो फैसला कर देता है कि अच्छा, जी इसकी तरफ से जो भी चीज़ कोई होगी तो वो ठीक ही होगी, ठीक ही इसका होगी। क्लाइंट, या ये भी एक ऐसे होता प्रिजम्पशन है। है जी। नहीं, एक हमारे यहाँ पे तो आजकल ये भी परसेप्शन है, वो कहते हैं छड्डो परे वकील की करना है, जज ही कर लो। जी और जज जी कर लेते हैं लोग, होता है ऐसे, जी जज हो जाते हैं। जी ठीक है, तो इस तरह का जुल्म लगता है कुछ ज़्यादा हुआ है। उसके बाद अब जजों को भी अब ऊपर से आर्डर आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल जजों जी के भी ऊपर से कोई आ गया। जी ऐसा ही है। वो जज बेचारे एक थानेदार को ऑर्डर देते हैं कि तुम कल तक पेश हो जाओ, वो कहना राम न बह। ठीक है, तो कोई तो इन्हें अदालत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जज जी अपना सा मुंह लेके रह जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों। जी तो ये क्यों हो रहा है? मतलब लॉ फॉलो, अपनी इज्जत कहते नहीं अपने हाथ होंगी है, जी इन्हों बिल्कुल, के हथों च नहीं, क्योंकि हथों निकल गई है। जब वो खुद वो गलत किस्म के फैसले करते हैं, जज जो होते हैं, तो फिर लोग नहीं मानते। कितनी हद तक कोई जो है ना वो इस चीज़ को रेजिस्ट करे कि नहीं हम नहीं मानते, लेकिन फिर वो सामने आ जाते हैं कि ठीक है हम भी नहीं मानते, आप गलत एक चीज़ का फैसला अगर कर रहे हैं तो। और बहुत हाई लेवल तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो वो भी क्या कर रहे हैं, वो सबके सामने ही है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। सर मेरे जो सीनियर है वो भी हाई कोर्ट के जज बन गए, अभी कुछ ही दिन हुए उनका नाम आया है, हाई कोर्ट के जजेस नए देखिए, अपॉइंट आप हुए इस तरह की बातें करेंगे ना तो वो जज साहब की बेटी चुप करके पीछे से खिसक रही है। हैं। सिस्टम का तो सबको पता है, ये कोई ऐसी तो बात नहीं है जो मैं वो कर रही हूँ कि जो गलत बात है, सबको ही पता है सिस्टम में क्या चल तो रहा है। सारे हम शर्मिंदों की तरह ना हंसी जा रहे हैं, हालांकि ये रोने की बात है, जी ये शर्मिंदा होने की बात है, ये हया करने की बात है। लेकिन हम सब बेहया हो गए। और सरकार ने कहा था कि इस्लाम का जो हुस्न है वो हया है, जी वो तकवा या कायम नमाज है, अल्लाह की हया। ठीक है, और सरकार ने कहा था कि जब हया ना करो फिर जाओ जो मर्ज़ी करो। बिल्कुल जी ठीक है, और इस वक्त हालात तकरीबन यही हो गए हैं। तो पिछले दिनों कोई बंदा कहने लगा जी जो वकीलों की तहरीक चल गई ना, जी ठीक है, मैं कहा यार गल रह नहीं दो, जो गल वकीलों ते आ गई है ना तो फिर रह नहीं दियो। ठीक है, मतलब शैतान की औलाद के उत्ते तुसीं गल पा रहे हो। ठीक, ये इस कौम लिए शैतान काफ़ी नहीं का। जी जिनके लिए अल्लाह काफ़ी नहीं होता फिर उनके लिए फिर कुछ काफ़ी नहीं रहता। अल्लाह हमें माफ़ करे। चलें, 100 बिस्मिल्लाह पुत्र जी आप